हल्द्वानी में लापरवाही के आरोपों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुका चंदन हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला इतना बड़ा कि अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला। आरोप है कि एक मरीज को अस्पताल में भर्ती किए जाने के दौरान उसे मृत दर्शाते हुए फाइल तैयार कर दी गई। जैसे ही यह मामला सामने आया, छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्र संघ पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक गोस्वामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र अस्पताल गेट पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और अस्पताल प्रबंधन के बीच तीखी बहस और झड़प भी हुई। देखिए, आप सबके संज्ञान में ये भी होगा कि पूर्व में यहाँ पर एक महिला थी जिसका निधन हो चुका था। उसके परिवार वालों को यहाँ पर डराने धमकाने का काम किया जाता है। जो डराया धमकाया इसलिए जाता है कि उन्होंने पैसे नहीं जमा करे थे और वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा ही उनको एक बंद कमरे में डालकर उनको बताया जाता है कि अच्छा आप हम पैसे नहीं देंगे, आपकी पेशेंट की बॉडी नहीं देंगे, जिसका संज्ञान में हमारे एसएसपी सर लेते हैं और इनके ऊपर एफआईआर भी होती है। उसके बाद भी इनके मामले रुकते नहीं है। इसके बाद 2-3 मामले और आए हैं। कल का ही मामला मैं आपको बताता हूँ। एक हेमा द्योपा हमारे पहाड़ की महिला है जो 62 वर्षीय है, जो 10 फरवरी को यहाँ एडमिट होती हैं और जो 15 फरवरी को डिस्चार्ज करते हैं, जिनकी फाइल फोटो मेरे पास पड़ी हुई है प्रूफ के सहित। और आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि उसको मृत घोषित कर दिया गया है और जब उसके परिवार वाले उनसे मिलने जाते हैं तो वह जिंदा थी। अब मैं आपसे और इस हॉस्पिटल प्रशासन से यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कमियां बार-बार कैसे आ रही हैं? हल्द्वानी में कई प्रतिष्ठित हॉस्पिटल हैं जहां पर अच्छे से इलाज होता है। हमारे पहाड़ के लोग आते हैं, हमारे तराई के लोग आते हैं, हमारे हल्द्वानी के लोग वहां पर विश्वास करके जाते हैं। हमारा जो पहाड़ का लोग है वो एक विश्वास के संग हॉस्पिटल के अंदर घुसता है कि हमारा पेशेंट ठीक होके जाएगा, स्वस्थ होके जाएगा और ऐसी इनकी नाकामियां रहेंगी तो यहाँ आने से इंसान डरेगा। मांग क्या करें? हमारी मांग यह है कि जो पेशेंट उन महिला को देख रहा था वो यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और दूसरा जो जहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ है और जो यहाँ के जो ओनर हैं वो तत्काल बंधुओं के सामने सामाजिक रूप से माफी मांगे। ठीक है। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंची और छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी रखी। स्थानीय लोगों ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। देखिए, चंदन हॉस्पिटल ही नहीं, ऐसे हजारों चंदन हैं इस प्रदेश में और विशेष तौर से हमारे हल्द्वानी में। जितने भी आयुष्मान लगाते हैं ये पहाड़ की गरीब भोली भाली जनता से डबल पैसा लेते हैं। एक तरफ नगद लेते हैं, एक तरफ आयुष्मान के नाम से लेते हैं और चंदन हॉस्पिटल उसमें पहला नंबर है। और इन्होंने अभी हमारे नौलिया गांव के एक नौलिया जी का यहाँ वो हुआ था, मृत्यु हुई थी। इन्होंने लाश जब तक नहीं दी जब तक कि उन्होंने पैसे नहीं जमा करे। तो अमानवीयता है, ये हरामखोरी है, ये संवेदनहीनता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने से मैंने कोतवाल और उनके डायरेक्टर को बुला के कहा है कि आगे को ऐसी चीजें हमको देखने को मिलेंगी तो हम इसमें ताला डाल देंगे। चंदन हॉस्पिटल ये किसकी संरक्षण में, किस मंत्री ने इसका उद्घाटन किया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें गूंगी बहरी साबित हो रही है। आप किसको गुमराह कर रहे हो? मैंने अभी उन नौजवानों को धन्यवाद तो दिया कि तुमने आवाज उठाई, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जिले के जिलाधिकारी से, कुमाऊं के कमिश्नर से, सिटी मजिस्ट्रेट से, एसएसपी से इन अनियमितताओं के खिलाफ सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? हरीश पनेरू से पूछा जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आप एक तरफ उस पार्टी के झंडे को, ये हमको हमारे लिए शर्म की बात है, उस मंत्री के लिए शर्म की बात है कि आपके कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जब उन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, चंदन हॉस्पिटल भ्रष्टाचार में लिप्त है। 5 लाख रुपए एक दिन का अगर पेमेंट होता है तो उसमें से 2.5 लाख रुपए तो मुझे लगता है नेताओं और अधिकारियों को जाता है और 2.5 लाख रुपए चंदन हॉस्पिटल अपनी जेब में रखता है। इलाज के नाम से बूचड़ खाना है। यहाँ कोई ढंग से इलाज नहीं हो रहा, मरीज को सही से ट्रीट नहीं किया जाता है। पहले पैसा जमा करो तब इलाज होगा। ये कौन से संविधान में लिखा है कि पहले आप पैसा जमा करो? पहले मानवता होती है कि पहले आप इलाज करो तब पैसे की बात में देखी जाए। नहीं तो विसंगति तो आप मत लो ना आयुष्मान कार्ड। किसने कहा आपको लेने को? आपको किसने कहा आयुष्मान लगाने? ये टोटली आयुष्मान कार्ड पे चल रहा है। यहाँ लोगों को जबरदस्ती भर्ती कराया जाता है। एक दिन के मरीज को 5 दिन रखा जाता है कि पेमेंट लेनी है हमने, उसको भर्ती दिखाना है, कहते हैं नहीं तो आपका इलाज नहीं होगा। तो आयुष्मान कार्ड बंद हो जाना है, दूसरे और हॉस्पिटलों में चालू कर दो ना, कोई जरूरी थोड़ी है। तो ये खुलाई इसलिए है कि सरकार की सांठगांठ है इस हॉस्पिटल से और मंत्री जी की सांठगांठ है जिन्होंने ये हॉस्पिटल खोला है। उनकी सांठगांठ ये है कि 5 लाख रुपए एक मरीज से एक रात का लिया जाएगा तो 2.5 लाख तो मेरा पक्का ही है। तो ऐसे कितने सैकड़ों मरीज भर्ती होंगे तो कितना पैसा होगा? आप हिसाब लगा लीजिए महीने में। तो सीधा सीधा आंकड़ा है, इसलिए कार्रवाई भी नहीं हो रही। मैं ये एबीपी के कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को कहता हूं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सरकार के संरक्षण में यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए मरीजों को न्याय नहीं मिलेगा। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सफाई पेश की है।
पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मीडिया में जो भी अभी रील घूम रही है वो एकदम उसमें सच नहीं है। असल में महिला आई थी, आईसीयू में भर्ती थी, वेंटिलेटर पर थी, क्रिटिकल कंडीशन थी महिला की और बचने की संभावना कम थी। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि वो मरीज को घर लेके जाना चाहते हैं और उसका हॉस्पिटल ने, डॉक्टरों ने उसको रिस्पेक्ट किया उस डिसीजन को और पेशेंट को घर ले जाने की अनुमति दी गई। फिर जो है फाइल बिलिंग में डिपार्टमेंट में गई क्लियरेंस के लिए और वहाँ पर जो एक्सटर्नल फाइल कवर होता है, एक्सटर्नल फाइल कवर पर क्लरिकल एरर की वजह से जिसमें डिस्चार्ज टाइप हम लिखते हैं उसमें जो है गलती से डेथ लिखा गया। जिसकी गलती है उसको हमने टर्मिनेट कर दिया है और जो है इसके जो मतलब जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं आगे इस तरह की संभावना ना हो वो हमने पूरी कर ली है। स्टाफ थे, बिलिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ थे, बट मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें मरीज को ना तो ऐसी कोई बात बताई गई थी, ना जो उसको समरी थी उस पर ऐसी कोई बात थी, ना किसी जांच पे रिकॉर्ड पे ऐसी कोई बात थी। वो पेशेंट के उन्होंने हमारे स्टाफ से फाइल को छीन के उसको वायरल किया, जो कि एक अस्पताल की संपत्ति है। वो जो एक एक्सटर्नल कवर था उसके बाद भी फाइल चेक होती है, वो उन्होंने फाइल छीन के उसको बना के वायरल कर। ऐसी कोई बात नहीं है। उस मामले में जांच जारी है और पुलिस प्रशासन उसमें जांच कर रहे हैं और हम पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम की कुछ प्रक्रिया है, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो जो बीमारियां उसमें कवर होती है उन मरीजों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज दिया जाता नहीं। उसमें जो है जो मल्टीपल डिजीज होती हैं, मरीज को अलग अलग कोड की जो बीमारियां होती हैं, तो उस टाइम में वो कोड नहीं लग रहा था, उस वजह से उनका इसमें नहीं हो पाया। फिलहाल मामले ने हल्द्वानी में स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।